नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाले में। मैं पवन शर्मा आज आप सभी के समक्ष हिंदी कहानी जो यूनिट 7 हिंदी नेट में लगी है उसकी पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। आज इस कहानी के ऊपर हम चर्चा करेंगे तथा सबसे पहले हम इस कहानी की जो लेखिका है उनके जीवन के बारे में, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे तथा उसके बाद हम कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे तथा उस कहानी में जो भी मुख्य तथ्य होंगे, जो मेन उसमें जो बातें होंगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है। ये कहानी की जो रचयिता है वो आपकी बंग महिला है। बंग महिला जिनका जन्म 1882 तथा मृत्यु 1951 ईस्वी में होती है, इनकी ये कहानी है। अब हम बात करते हैं बंग महिला के जन्म के बारे में, उनके माता पिता के बारे में तथा उनका बचपन तथा उनकी जो कृतियां हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से तथा कृतिकार के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण होता है कि हम उसके व्यक्तित्व तथा कृतित्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दें। सबसे पहले इनका परिचय है। इनका जन्म 1882 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। आप नोट डाउन करते चलें ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। इनका जन्म 1882 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। इनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष इनके पिता का नाम है तथा इनके माता का नाम है निरदवासिनी घोष, इनकी माता का नाम है। इनके पति का नाम है चंद्रदेव तथा इनके बचपन का जो नाम है रानी और चारूबाला। रानी और चारूबाला इन्हें बचपन में कहा जाता था, जो कि इनके बचपन के नाम है। इसके बाद इनके बारे में और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये नवजागरण की पहली छापेमार लेखिका के रूप में प्रसिद्ध है। नवजागरण की पहली छापेमार लेखिका के रूप में ये प्रसिद्ध है। इसके बाद जो अगला इनका प्रमुख बिंदु है कि बंग जो महिला है, बंग महिला इनका छद्म नाम था। इनका जो आपका असली नाम है वो इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष इनका असली नाम है तथा छद्म नाम इनका जो है बंग महिला है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये जो है बंग महिला, ये बंगला भाषा में प्रवासिनी के नाम से रचनाएं लिखती थी या काव्य की रचना करती थी। तो जो ये बंगला भाषा में है ये प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। अब बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में। इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं इसमें सबसे पहले नाम आता है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि ये कहानी है जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी है। चंद्रदेव से मेरी बातें ये जो कहानी है 1904 ईस्वी में ये प्रकाशित होती है तथा ये सबसे पहले आपके सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में ये प्रकाशित होती है। और ये जो सरस्वती पत्रिका में जब ये प्रकाशित होती है तो ये कहानी के रूप में प्रकाशित नहीं हुई थी, बल्कि एक निबंध के रूप में ये प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इनकी जो अगली रचना है कुंभ में छोटी बहू। कुंभ में छोटी बहू इनकी दूसरी रचना है। इसके बाद दुलाई वाली, जो जिसका की प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी में है और ये भी 1907 में ये सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। अगली जो रचना है भाई बहन। भाई बहन 1908 ईस्वी में इनकी जो रचना है ये बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद जो इनकी अगली रचना है दलिया, ये 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद अगली रचना है हृदय परीक्षा 1915 ईस्वी, ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये कुल मिला के इनकी 6 रचनाएं यहाँ दी हुई है, जो कि आपको क्रम से याद रखनी है तथा अपने पास इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी। इसके बाद है कुंभ में छोटी बहू। इसके बाद है दुलाई वाली 1907, भाई बहन 1908, दलिया 1909 और हृदय परीक्षा 1915। ये कुछ इनके जीवन के बारे में बेसिक जैसी जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम कहानी पर आगे बढ़ेंगे तथा कहानी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपके सामने रखेंगे।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कहानी के से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो ये जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो राजेंद्र बाला घोष की ये कहानी है, इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये पत्र शैली में लिखी गई ये कहानी है तथा ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि ये पत्र शैली में लिखी गई कहानी है तथा एक व्यंग्यात्मक कहानी है। और इस कहानी का प्रतिपाद्य क्या है, मतलब कहने का भाव क्या है इस कहानी का। इस कहानी के कहने का भाव है कि इस कहानी में क्या जो है लेखिका ने वर्णित किया है। इस कहानी में लेखिका ने अंग्रेजी शासन काल के परिवेश में शोषणवादी शासन व्यवस्था, औद्योगिक क्रांति से आए परिवर्तनों की चर्चा तथा उसके दुष्परिणामों की यथार्थ परक अभिव्यक्ति इसमें की गई है कि अंग्रेजी शासन काल के दौरान कैसी उनकी शासन व्यवस्था थी और जो औद्योगिक क्रांति आई, उसके औद्योगिक क्रांति के आने से क्या क्या परिवर्तन हुए, उन सभी चीजों की इसमें चर्चा की गई है तथा उसके क्या क्या दुष्परिणाम हुए उसका यथार्थ परक इसमें वर्णन किया है। यथार्थ का वर्णन है कि जैसी जो घटनाएं घटित हुई थी बिल्कुल वैसी ही घटनाएं जो है वर्णित करने का प्रयास इसमें यहाँ पर लेखिका ने किया है। और उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि व्यंग्य प्रधान ये कहानी है। व्यंग्य रूप में अंग्रेजों पर इसमें तंज कसे गए हैं, अंग्रेजों पर इसमें व्यंग्य कसे गए हैं और इसमें केवल दो पात्र हैं, एक लेखिका है और एक है चंद्रदेव। लेखिका और चंद्रदेव इसमें केवल दो पात्र है और ये जो चंद्रदेव है इन्हें यह पत्र संबोधित किया गया है। ये पत्र चंद्रदेव नाम के इस पात्र को संबोधित किया है, लेकिन व्यंग्य रूप में ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान उनकी कैसी व्यवस्था थी और उनका कैसा शासन था उस पर तंज कसने के लिए एक हिसाब से ये कहानी जो है लिखी गई है पत्र शैली में। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों के शासन एवं नीतियों के फलस्वरूप भारत की दशा का इसमें वर्णन किया गया है कि अंग्रेजों का जब शासन काल था तो उनकी भारतीय लोगों के लिए या यहाँ के लोगों के लिए उनकी क्या क्या नीतियां थी और उस नीतियों के फलस्वरूप जो भारत की दशा है वो कैसी थी उसका इसमें चित्रण जो है किया गया है। इसके बाद जो अगला इसमें मेन पॉइंट है कि सरकारी नौकरियों के नाम पर सुख भोगने की प्रवृत्ति पर इसमें व्यंग्य किया गया है कि सरकारी नौकरी के नाम पर जो सुख भोगने की एक प्रवृत्ति चली थी उस पर भी इसमें व्यंग्य किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अंग्रेजों की जातिगत पक्षधरता पर कटाक्ष, कि अंग्रेज अपनी जाति के बहुत ज्यादा पक्षधर थे तो अपने लोगों को हर एक जो है उच्च पद पर उनको बिठाते थे, तो अपनी जाति की जो उनकी पक्षधरता थी उस पर भी इसमें कटाक्ष किया गया है। इसके बाद जो अगला इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शासन के विभिन्न दफ्तरों में बदली होने की परंपरा पर भी इसमें कटाक्ष किया गया है कि अंग्रेजी शासन के दौरान जो अलग अलग प्रकार के दफ्तर थे उस दफ्तरों में जो बदली होने की परंपरा थी उस पर भी इसमें कटाक्ष किया गया है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतीय शासकों की चाटुकारिता एवं अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनने पर इसमें व्यंग्य किया गया है कि जो भारत के जो शासक थे उस समय के जो तत्कालीन शासक थे वे अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे तथा वो एक हिसाब से अंग्रेजों के हाथों की वे कठपुतलियां थे। इसके बाद अलग जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा में पूछा भी गया है कि प्लेग महामारी का फैलना, कि जो ये कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, इसमें कौन सी बीमारी का महामारी का जिक्र आया है, तो प्लेग महामारी का फैलना जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस कहानी में आया है। इसके बाद है भारत भूमि के दोहन की चर्चा, कि भारत भूमि का जो दोहन हुआ उस दौरान उसकी इसमें चर्चा की गई है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि लॉर्ड कर्जन की शोषणवादी नीतियों पर प्रहार इसमें किया गया है कि उस दौरान जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उनकी जो भारतीय लोगों की शोषण की जो नीति थी, भारतीय लोगों का जो शोषण किया जाता था, उनकी जो शोषणवादी नीतियां थी उस पर भी इस कहानी में प्रहार किया गया है।
तो यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बार इसमें प्रश्न पूछा भी गया है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में कौन से वायसराय का जिक्र किया गया है। तो लॉर्ड कर्जन का इसमें जिक्र आया है। तो आप अपने नोट्स में इसे डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि लॉर्ड कर्जन की शोषणवादी व्यवस्था या लॉर्ड कर्जन उस दौरान वायसराय थे तो उनकी जो नीतियां थी उस पर इसमें प्रहार किया गया है तथा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि अंग्रेजों की रंग भेद की नीति, कि अंग्रेजों की जो रंग भेद की नीति है उस पर भी इसमें प्रहार किया गया है, उसका वर्णन इस जो है कहानी में किया गया है। इसके अलावा कुपोषण के शिकार बच्चों की स्थिति, कि उस दौरान लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान जो भारत के में जो बच्चे थे, वो जो कुपोषण के शिकार बच्चे थे, उनकी किस प्रकार की स्थिति थी उसका भी वर्णन इस कहानी में किया गया है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, गंगा पर बन रहे पुलों से धार्मिक भावनाएं आहत होने का भी इसमें वर्णन किया गया है कि गंगा नदी पर जो उस दौरान अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जो पुल बन रहे थे, उन पुलों के बनने से जो भारतीय लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को जो आघात पहुंचा था उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, युद्ध सामग्री के विकास की चर्चा, कि औद्योगिक क्रांति जब भारत में आई तो नए नए जो हथियार है, युद्ध के जो सामान है, उसके विकास की इसमें चर्चा की गई है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारत में उद्योगों का विकास हुआ, नए नए चीजों का आविष्कार हुआ तथा जो युद्ध सामग्री है उसका भी इसमें जो है विकास हुआ। इसके बाद जो अगला जो पॉइंट बनता है कि वैज्ञानिकता के फलस्वरूप बौद्धिकता का विकास, कि वैज्ञानिक युग आरंभ होने के कारण जो लोगों की बौद्धिक क्षमता है वो भी विकसित होने लगी तथा उसका भी विकास होने लगा। तो मूल रूप से एक छोटी सी कहानी है तथा इसमें जो लॉर्ड कर्जन है, भारतीय जो वायसराय उस दौरान थे, तो उनकी जो शासन व्यवस्था थी और भारतीय लोगों के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था तथा अंग्रेजों की रंग भेद की नीति थी और उसके अंग्रेजी शासन काल के दौरान जो भारत की व्यवस्था थी उसकी क्या, भारतीय लोगों की क्या स्थिति थी, उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो महत्वपूर्ण जो इसमें पॉइंट आए हैं, जो महत्वपूर्ण जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है, वो सभी बिंदु मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं। तो आप सभी इन नोट्स को अपने पास सुरक्षित कर लें तथा अपने जो भविष्य के लिए आप जो नोट्स तैयार कर रहे हैं उसमें इनको ऐड ऑन कर लीजिए। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिसमें कि ये सारे बिंदु है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी। इसके बाद हम अगली जो कहानी है अगली क्लास में शुरू करेंगे तथा इसमें एक दो पॉइंट और बचते हैं जिनका मैं आपके समक्ष अभी रखता हूं। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने इस कहानी के बारे में क्या कहा है। तो विद्वानों के मत जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न जो हिंदी साहित्य के विद्वान हैं उनके इस कहानी के संदर्भ में क्या मत है। तो सबसे पहला मत है जो चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी है। तो हिंदी साहित्य की पहली कहानी माना है ये है आचार्य भवदेव पांडे ने इसे हिंदी साहित्य की पहली कहानी माना है। तो नोट डाउन इसको कर लीजिए कि जो भवदेव पांडे है वो चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानते हैं। इसके अलावा जो दूसरे आपके महत्वपूर्ण जो साहित्यकार है गोपाल राय, वो कहते हैं कि इस कहानी में समकालीन वायसराय कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग्य किया गया है। ये है डॉक्टर गोपाल राय जो हैं, ये कहते हैं कि इस कहानी में समकालीन वायसराय कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग्य किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण आपका कथन है। इसके बाद जो अगली जो स्टेटमेंट है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं बल्कि एक निबंध है। ये किसने कहा है? ये परीक्षा में एक बार पूछा भी गया था। तो ये महत्वपूर्ण आपका जो कोटेशन है ये हो जाती है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है। ये लक्ष्मी सागर वैष्णवी का ये जो है कोटेशन है।
तो ये महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है। तो ये थे आज की कहानी हमारी, चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी में हमने देखा कि इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तथा इसके अलावा कि विभिन्न हिंदी साहित्य के विद्वानों ने इस कहानी के बारे में क्या कहा है, वो भी हमने आपके साथ इस जो है कक्षा में जानकारी साझा की। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने नए दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद।